वो कहते हैं ना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम तो सिर्फ काम होता है, जिसे अगर लगन और मेहनत से किया जाए तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इसी का जीता जागता सबूत है एडिडास और प्यूमा ब्रांड, जो आज अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और कंफर्ट के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस एडिडास या फिर प्यूमा ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उसकी शुरुआत एक छोटी सी लॉन्ड्री से हुई थी और इसकी स्थापना जर्मनी के एडोल्फ डेस्लर और रुडोल्फ डेस्लर ने की थी, जिनका निकनेम एडी और रूडी था। दरअसल एडी और रूडी दोनों ही सगे भाई थे। जी हाँ दोस्तों, एडिडास कंपनी के ओनर और प्यूमा कंपनी के ओनर, जो कि दोनों ही बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये दोनों सगे भाई थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। और इनके पिता एक छोटी सी शू मेकिंग कंपनी में काम करते थे, जो कि जर्मनी में थी बहुत पहले। और इनकी माँ भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इनके परिवार की ज़रूरत पूरी नहीं पाती थी, तो इनकी माँ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए घर के एक छोटे से कमरे में एक लॉन्ड्री को चलाया करती थी। एडी और रूडी अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री में काम करने लगे। और फिर कुछ दिनों बाद ही विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें सभी युवाओं का शामिल होना जरूरी होता था, और इसीलिए एडी और रूडी दोनों को बुलाया गया। कुछ सालों तक चले वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दोनों सुरक्षित घर वापस आ गए। दोनों ही भाइयों को खेल में काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन उन्हें अपने पिता द्वारा सिले हुए जूते पहनकर बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं होता था। तो फिर दोनों भाइयों ने सलाह मिलाकर अपनी माँ की लॉन्ड्री में जूते बनाने शुरू कर दिए। उनके द्वारा बनाए गए जूते उनके दोस्तों को बहुत पसंद आए, और फिर धीरे धीरे काफ़ी लोगों को उनके द्वारा बनाए गए जूते पसंद आने लगे। और फिर 1924 में दोनों भाइयों ने मिलकर डेस्लर ब्रदर्स नाम की एक कंपनी खोली। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके इस बिजनेस को असली सफलता 12 साल बाद 1936 के समर ओलंपिक्स में तब मिली, जब किसी भी तरह से एडोल्फ डेस्लर ने उस समय के स्टार जेसी ओवेंस को अपना जूता पहनाने कर राजी कर लिया था। उस ओलंपिक्स में जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीते। जी हाँ दोस्तों, 4 गोल्ड मेडल्स जीते। उसके बाद डेस्लर ब्रदर्स के जूते प्रसिद्ध होते चले गए। फिर 1948 तक उनकी कंपनी हर साल 2 लाख जूतों की बिक्री करने लगी। और इसी बीच दोनों भाइयों के बीच मतभेद हो गई, और दोनों ने अलग अलग होने का फैसला कर लिया, और फैसला करा कि दोनों अलग अलग अपनी एक एक कंपनी बनाएंगे। जिसके बाद एडोल्फ ने अपनी एक नई कंपनी बनाई, और उसका नाम अपने निकनेम और सरनेम को मिलाकर एडिडास रखा, जो कि आज बहुत मशहूर है। और दूसरी तरफ भाई रुडोल्फ ने भी रूडा नाम की एक कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने कुछ ही समय बाद बदलकर प्यूमा कर दिया। दोनों को बिजनेस चलाने का ढंग पहले से ही पता था, दोनों बढ़ते चले गए, और आज आप लोगों को पता ही है दोनों ही कंपनियां कितनी ज़्यादा मशहूर हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जूते सिलने वाले के वो 2 लड़के अपनी काबिलियत के दम पर हमें ये सोचने को मजबूर कर देंगे कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं होता। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।